नमस्कार साथियों। आज बात करूंगा मैं मारुति सुजुकी की जो वेंडर्स कंपनियां होती हैं उनके लिए मैस ऑडिट बेसिकली होती है, उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं। तो साथियों, जैसे मारुति के वेंडर होते हैं तो उनमें जो मैस ऑडिट बहुत महत्व रखती है, तो वहां आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो क्या किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, आज मैं उसी की बात करूंगा इसमें। तो ये क्वेश्चन आंसर आप पूरे देख लेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये। तो आइए साथियों देखते हैं तो ये किस किस के लिए बेनिफिट है, जैसे बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, सुपरवाइजर, मैनेजर्स या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या क्वालिटी डिपार्टमेंट के हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए साथियों देखते हैं इसके लिए। जैसे मैं बात करूं, हमारी कुछ ये सर्विसेज हैं, ये अगर सर्विस आप लेना चाहते हैं, जैसे कस्टमर ऑडिट, सप्लायर की ऑडिट करानी है, पास करानी है, कोई गैप एनालिसिस कराना है, या आपके कस्टमर की ऑडिट की चेकशीट के अकॉर्डिंग आपको ऑडिट करानी है, या आपके आईएसओ आईएटीएफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कराना है तो हम वो भी इंप्लीमेंट कराते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो हम डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे भी आपकी है हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। अगर जो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंपनी में कैसे डॉक्यूमेंट भरते हैं, कैसे फिल करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं, अगर वो भी चाहते हैं आप तो वो भी हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो साथियों, ये कुछ हमारी सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विस, ये भी आप अटेंड कर सकते हो। जैसे हम ऑनलाइन सर्विस की बात करें तो कोर टूल की हम ट्रेनिंग देते हैं, तो कोर टूल में हमारे 5 कोर टूल होते हैं, इनकी भी आप अटेंड कर सकते हो। ये भी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती रहती है। तो साथियों, अगला है हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे टीओएमएस मैस ऑडिट होती है, इसमें कितने क्लोज होते हैं टीयर 2 में, तो ये 19 क्लोज होते हैं। तो ये आपको मौजवानी रटे हुए होने चाहिए, कौन कौन से क्लोज होते हैं, कौन कौन से क्लोज में क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर साथियों आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो हमसे सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम आपको एक एक क्लोज में एक एक डॉक्यूमेंट आपको सिखाएंगे, विद प्रैक्टिकल एक्सेल में बना के दिखाएंगे, कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरी एक्सरसाइज आपको करवा के दिखाएंगे। साथियों, अगर अगला क्वेश्चन आता है जैसे सप्लाई की रेटिंग कैसे देते हैं हम, तो उसके लिए बात करता हूं मैं। तो ये जो रेटिंग दी हुई है, ये भाई नए क्लोज हैं, भाई 19 क्लोज हैं, इस वाले इसके आधार पर दी गई है ये। तो इसमें से हम देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं, हमारे 64 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। तो टोटल मार्क होते हैं हमारे 130 मार्क होते हैं। तो 0 हम जब देते हैं, जैसे हमारा एक पहला क्लोज है, ये क्लोज इंप्लीमेंट ही नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशन में, हम जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं टीयर 1 टीयर 2 में, तो उसके लिए हम 0 देंगे। अगर इसमें से इंप्लीमेंट है ये क्लोज, बट इसमें कुछ फिलफिल नहीं हो रही, कुछ एनसी कुछ प्रोडक्ट में ऐसे हैं कि इसमें से कुछ कंप्लेंट नहीं हो रही डॉक्यूमेंट्स, तो हम इसमें से 1 देंगे। अगर पूरी फुली इंप्लीमेंटेड है तो हम 2 नंबर देंगे। इस प्रकार से इसको हम नंबर देते हैं। तो इसमें से पासिंग मार्किंग देखते हैं हम, तो अगर 50% से नीचे आते हैं तो रेड जोन में होते हैं, बट अगर क्रिटिकल जोन में अगर 50 मार्क्स से कम आ जाते हैं एक क्लोज में भी, तब भी आपके रेड जोन में आ जाता है और येलो जोन में आ जाता है आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये कैटेगरी दे रखी है। ये कैटेगरी मैंने जो मैथ्स ऑडिट की ट्रेनिंग है वहां से सर्टिफिकेट से लिया गया है, ये तो वहां से लिया हुआ है। ये ओल्ड क्लोज थे हमारे, जिसमें 16 क्लोज नंबर थे, उसमें 52 क्वेश्चन थे और उसमें ये 104 नंबर के मार्किंग थी। तो ये पुराना स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग था, ये न्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो ये वहां से लिया गया है डाटा मैंने। ठीक है, अब साथियों आगे देखते हैं, आगे क्लोज क्या है हमारा। अगर हम देखते हैं क्रिटिकल क्लोज, यानी की क्लोज कौन से होते हैं, जो मैथ्स ऑडिट के जो मैथ्स है हमारा, उसमें क्रिटिकल क्लोज कौन कौन से हैं, तो ये हमारे क्रिटिकल क्लोज हैं। कौन कौन से? चेंज मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स, हैंडलिंग abnormalities इन क्वालिटी, ठीक है, इक्विपमेंट इंस्पेक्शंस, इक्विपमेंट्स और ये मैनेजमेंट। तो इसमें से हम देखते हैं तो पहले फोरम चेंज, ऑपरेटर को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं हम। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 क्लोज हैं, ये हमारे इसमें से अच्छे मार्क आना चाहिए, यानी 50% से ज़्यादा ही आना चाहिए, तभी हमारा कस्टमर सर्टिफिकेट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये क्रिटिकल क्लोज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्लोज होता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स समझना एक बहुत वैसी चीज है। अब जैसे इसमें बात करूं, इसमें से क्या क्या देखना होता है हमें, सेफ्टी, कंप्लाइंट विद रेगुलेशंस, फिट फंक्शंस या परफॉर्मेंस। अब देखो ये हमारा एक बाइक है, इस बाइक के आधार पर देखेंगे हम क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसमें।
तो इसमें से करेक्ट स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि ये सीडी दे रखी है हमारी, ये आपको 1 2 3 4 5 6 ड्रिल दिख रहे हैं, ये यहाँ फिट होगा, यहाँ पे इसमें कुछ पार्ट कसा जाएगा, तो अगर इसकी सीडी आउट होगी तो ये फिट नहीं हो सकता, तो ये क्रिटिकल में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शंस। इसका फंक्शन क्या है, जब फिट हो गया तो इसका मूव करना चाहिए, इजीली घूमना चाहिए, इसमें रनआउट नहीं होना चाहिए। रनआउट होगा तो ऐसे इस प्रकार से बबलिंग करेगा, ये जो बबलिंग करेगा इस प्रकार से ये, तो ये क्या होगा, रनआउट ज्यादा होगा तो बबलिंग करेगा, तो इसका रनआउट नहीं होना चाहिए, ये भी क्रिटिकल में आएगा। तो ये चीजें इसमें हैं, जैसे वेयरिंग है इसके, यहाँ पर हमें इसको वेयरिंग फिट करनी है यहाँ पर, तो जो वेयरिंग फिट करेंगे यहाँ, तो ये वेयरिंग फिट करते समय हमारा ये भी क्रिटिकल पार्ट में भी आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें से सेफ्टी, कंप्लायंट विद रेगुलेशंस, जो भी नॉन कंप्लायंट कंप्लायंस होती हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो सब नहीं होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। दूसरा, फिट फंक्शन होना चाहिए, पूरा फिट प्रॉपर होना चाहिए, और परफॉर्मेंस जहां फिट हो वहां पर उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ये इसके रूल्स हैं। तो ठीक है, ये आपको क्रिटिकल समझ में आ गया होगा, यानी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब इसी पर दिया गया है मारुवे पार्ट। अब मारुवे पार्ट क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि मारुवे पार्ट क्या क्या होते हैं। तो मारुवे पार्ट में आपके ये 4-5 पार्ट लिए हुए हैं, ये मारुवे पार्ट होते हैं। तो कैसे होते हैं, आइए इनको भी हम समझते हैं। तो जैसे वैसे देख रखा है, इसमें भी सेफ्टी, मैन की सेफ्टी, फिट फंक्शन और ये सब दिया होता है। अब जैसे हम बात करें सीट बेल्ट की, सीट बेल्ट आपका क्या है, आपको एकदम ऐसे क्लैंप करके रखेगा। तो अगर आपको कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चांस होता है, तो आपको होल्ड करके रखेगा। अगर सीट बेल्ट का काम होल्ड करने का ना करे, या जहां से क्लैंपिंग निकल जाए, लूज हो जाए, तो ये क्या है, हजार्ड है, आदमी की डेथ हो सकती है, शीशा कांच में लगेगा तो सीट फूट सकता है। हैंड ब्रेक है, अगर ये हैंड ब्रेक हम लगाते हैं बाइक में, अगर हैंड ब्रेक हमने काम ही नहीं करेगा प्रॉपर, तो गाड़ी ढलान पे खड़ी है, किसी ने धक्का लगाया तो गाड़ी आगे चल पड़ेगी, तो वो भी एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे ये है हमारे फुट ब्रेक, यानी जैसे पाए का ब्रेक है, पैर का ब्रेक है, अगर ये काम नहीं करे सही से, तो गाड़ी हमारी स्पीड हो जा रही है, गाड़ी में रोकनी हुई तो रुकेगी नहीं। हमारे क्लिच एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, तो ऐसे और भी पार्ट हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है एयर बैग, अगर एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग काम नहीं करेगा, तब भी हमारी चोट लग सकती है, तो एयर बैग भी हमारे किस में आएंगे, ये इसी में आएंगे ये। ठीक है, अगला आता है हमारा ये, जैसे मैं बात करूं स्टीयरिंग। अब स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है। अगर हम गाड़ी हमारी चल रही है स्पीड पर, अगर स्टीयरिंग फेल हो जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो ये मारू पार्ट में आते हैं, ये क्रिटिकल पार्ट में आते हैं। तो इसके जो भी पार्ट्स हैं इसमें असेंबल किए जाते हैं, ये सारे हमारे मारू पार्ट में आएंगे। इस प्रकार से कुछ और भी पार्ट हैं, ये हमारे किस में आते हैं, मारू पार्ट में। तो इसमें से हमें क्या ध्यान रखना है, सेफ्टी, फिट, फंक्शंस, परफॉर्मेंस, और ये कुछ कंप्लायंस होती है विद रेगुलेशंस, जो भी इनकी कंप्लायंस है वो। तो ये किस में आते हैं, मारुए पार्ट में आते हैं। तो ये अभी आपसे पूछे जाते, इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हो, मारू पार्ट क्या क्या होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ये मारुए पार्ट, और ये अगला देखा था हमने स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी आप बता सकते हो कैसे, जैसे हमारे सीडी हुई, वेयरिंग वोर हुआ, यहाँ पे वेयरिंग फिट होती है वो हुआ, या कुछ इसकी कंप्लायंस होती है, इस प्रकार से ये भी क्रिटिकल स्पेयर पार्ट में आते हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखो IATF में मुझे पूछा सकता है कि ये किस क्लोज में, IATF में कहां लिखा हुआ है ये। तो आप बोल सकते हो कि IATF में 8.3.3.3 में दिया हुआ है स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, इसमें भी ये रिक्वायरमेंट्स है, इसको भी आपको फिलफुल करना है। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दे रखा है। इसी प्रकार से हमारा ये क्लोज नंबर दे रखा है। तो ये मारुए का मैंने पहला क्लोज दिया हुआ है, इस क्लोज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं, आपको ये दिख रहे हैं। ये क्लोज है, इसमें से 4 सब क्लोज हैं। इन 4 सब क्लोज के मैं अगर डॉक्यूमेंट की बात करूं तो ये हमारे ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं। इसमें बेसिकली पूरा का पूरा APQP है। इस क्लोज में जो हमारा पहला क्लोज है, इस क्लोज में जो पहला क्लोज है ये, इस क्लोज में क्या है, पूरा APQP के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आते हैं। तो साथियों, अगर इस ट्रेनिंग को आप अटेंड करना चाहते हैं तो अटेंड कर सकते हैं। मैं APQP की पूरी ट्रेनिंग देता हूं, तो उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको एक्सेल में विद प्रैक्टिकल समझाता हूं। तो आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। तो ये आपके क्लोज हैं, ये क्लोज के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट है ये आप देख सकते हैं। अगर इनको बनाना सीखना चाहते हैं, एक्सेल में देख से बनाते हैं, तो मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं, उसमें से अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ हमारी सर्विसेज हैं,
ये आप सर्विस ले सकते हो, जैसे मैंने बात करी थी 5 कोर टूल की, और ये MS SPC इनको सब एक्सेल में एक्टिविटी कराते हैं। ये 7QC टूल 8D 5S पुकायो का 3M 3G ये हो गए आपके, OE MTTBF, इस प्रकार से MRM PRM कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी एक्टिविटी हम एक्सेल में कराते हैं। तो साथियों ये छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर साथियों आप कमेंट करते हैं तो मैं जो ऐसे अभी एक क्लोज के डॉक्यूमेंट बनाए, इसी प्रकार से मैं प्रत्येक क्लोज के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करूंगा विद एक्सेल सीट में। अगर आपको चाहिए तो इस सीट पे मैं अपडेट करके दूंगा। ओके साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।